रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे अब किसी भी पल बारिश शुरू हो जाएगी। हवा ठंडी और नम थी। दो दोस्त आरव और विक्रम दोनों अपने बाइक ट्रिप से लौट रहे थे। दिन भर हिल स्टेशन घूमने के बाद वे उसी रास्ते से वापस शहर आ रहे थे, पर अंधेरा इतना फैल चुका था कि हर मोड़ डरावना लगने लगा था। उनके पास फोन की बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। जीपीएस बार बार अटक रहा था और तभी एक गलत मोड़ ने उन्हें सीधे एक घने सुनसान जंगल वाली सड़क पर पहुंचा दिया। यार आरव, ये रास्ता तो मैप में था ही नहीं, विक्रम ने घबराते हुए कहा। आरव ने बाइक धीमी कर दी। जो भी हो, सीधा चलते हैं, शायद आगे कोई गांव मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां और अनजानी आवाजें उनके साथ चलने लगीं। सड़क इतनी खाली थी कि उनकी बाइक की आवाज ही जंगल में गूंज रही थी। करीब आधे घंटे बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वे रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें दूर एक बड़ा सा पुराना बोर्ड दिखाई दिया। होटल सवेरा, रूम्स अवेलेबल। बोर्ड टूटा हुआ था, पेंट उखड़ा हुआ, लेकिन बारिश में पनाह के लिए और कोई जगह नहीं थी। विक्रम ने कहा, चलो यहाँ रुक जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। वे नहीं जानते थे कि इस होटल के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और उनका इंतजार कर रहा है। होटल जंगल के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था, बड़ा पर बुरी तरह खंडहर जैसा। गेट आधा टूटा हुआ, दीवारों पर काई और खिड़कियों से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज, जैसे होटल खुद जिंदा हो और सांस ले रहा हो। उन्होंने बाइक पार्क की और अंदर की तरफ बढ़े। लोहे के गेट से गुजरते ही विक्रम बोला, इस होटल में कोई रहता होगा, इतनी सुनसान जगह पर? आरव ने फ्लैशलाइट ऑन की। कम से कम रात भर के लिए कोई कमरा तो मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिसेप्शन का दरवाजा खोला, वह खुद ही कर कर की आवाज करते हुए खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खोल दिया हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन रिसेप्शन काउंटर पर एक पुरानी घंटी रखी थी। आरव ने मजाक में उसे बजाया। टन टन आवाज पूरे होटल में गूंज गई, लंबी, खिंची हुई, असामान्य। और तुरंत पीछे की अंधेरी दालान से धीमे कदमों की आवाज आई। दोनों डर के मारे सन्न हो गए। एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी रिसेप्शन के पीछे दिखा, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें लाल और पहनावा जैसे दशकों पुराना। हाँ, कमरा चाहिए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई मुश्किल से दे। दोनों ने सिर हिलाया। वह बिना कुछ बोले चाबी उठाकर आगे चल पड़ा, पर उसके चलते कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बूढ़ा आदमी उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे के सामने ले आया। कमरा नंबर 207। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब रूप से साफ। उसने चाबी दी और बिना पीछे देखे अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो गया। आरव ने डरते हुए कहा, ये आदमी कुछ ठीक नहीं था। विक्रम, यार मौसम खराब है, रात भर के लिए रुकना ही है, ओवरथिंक मत कर। वे कमरे में दाखिल हुए। कमरा साधारण था। 2 बेड, एक लकड़ी की अलमारी, एक टूटा आईना और एक बड़ा सा खिड़की का पर्दा। लेकिन कमरे में एक अजीब गंध थी, सीलन नहीं, कोई जलने जैसी। विक्रम ने टीवी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन पुराना टीवी छी छी कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर अपने आप एक तस्वीर आई, कमरा 207 की, पर उसमें बेड के बीच में एक काली परछाई बैठी थी और अगले ही सेकंड टीवी बंद हो गया। दोनों एकदम डर गए। विक्रम, ये क्या था? आरव, शायद कोई गड़बड़ होगी, चलो सो जाते हैं। लेकिन परछाई अभी भी कमरे में कहीं मौजूद थी। करीब 2 बजे विक्रम अचानक जाग गया। कमरे में खूब अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। वह धीरे धीरे बैठा और तभी थक 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 कमरे का दरवाजा अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई लगातार बाहर से मार रहा हो। आरव घबराकर उठ गया। कौन है? कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दस्तक, धीमी पर लगातार। विक्रम ने डरते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। शायद कोई स्टाफ होगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, केवल कॉरिडोर में लंबी अंधेरी खामोशी। उन्होंने दरवाजा बंद किया ही था कि कमरे के पीछे से एक फुसफुसाहट आई। 207, वापस मत जाना। दोनों चीखते हुए पीछे मुड़े।
कमरे में कोई नहीं था। सुबह होते ही दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे ताकि तुरंत होटल छोड़ सके, लेकिन वहां रिसेप्शन खाली था। काउंटर धूल से भरा हुआ, पुरानी कुर्सी पर मोटी परत, मानो सालों से कोई वहां बैठा ही नहीं। विक्रम, कल रात वाला बूढ़ा आरव शायद कहीं गया होगा, लेकिन तभी उन्हें एक पुरानी फोटो दिखी। होटल स्टाफ 1985 तस्वीर देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर के बीच में वही बूढ़ा खड़ा था और उसकी तस्वीर पर काले रंग से एक्स बना था। फोटो के नीचे लिखा था, 1989 में होटल में लगी आग में सभी 14 मेहमान और स्टाफ मारे गए, होटल बंद। विक्रम का गला सूख गया। मतलब ये होटल 35 साल से बंद है? आरव धीरे से बोला। तो फिर कल रात हमसे चाबी किसने ली? अचानक पीछे से महिला की वही फुस। दोनों तुरंत बाहर की तरफ भागे, लेकिन बाहर आने पर उन्होंने देखा होटल का पूरा बाहरी हिस्सा टूटा फूटा नहीं था, बल्कि आधा जला हुआ था। दीवारें काली, खिड़कियां टूटी हुई, छत का आधा हिस्सा गिरा हुआ। कल रात वे जिस साफ सुथरे होटल में रुके थे, वह असल में एक खंडहर था। वे बाइक के पास पहुंचे और निकलने की कोशिश की, पर बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। तभी सभी खिड़कियों में एक एक करके चेहरे दिखने लगे। जले हुए चेहरे, खाली आंखें सड़क की तरफ उन्हें घूरते हुए, और एक महिला की आत्मा धीरे धीरे होटल के गेट से बाहर आई। उसका शरीर आधा जला हुआ था और वह दोनों की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम कांपते हुए बोला, ये वही है जिसने हमें चेतावनी दी। महिला की आत्मा बोली, भागो इससे पहले कि वे जाग जाएं। लेकिन होटल का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से दर्जनों आत्माएं निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगीं। आखिरकार किसी तरह बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों तेजी से होटल से बाहर भागे। आसमान साफ हो चुका था और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, होटल गायब था, सिर्फ जंगल, खामोश, खाली। वे बिना रुके शहर पहुंचे। थाने जाकर जब उन्होंने ये बात बताई तो पुलिस वाला बोला, बेटा, उस होटल में 35 साल पहले आग लगी थी। उधर कोई नहीं जाता, जो गया वापस नहीं आया। आरव और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था वे रात बचकर आ गए, पर होटल की आत्माएं अभी भी वही हैं, किसी नए मेहमान का इंतजार करती हुई। और आज भी जंगल के अंदर रात के समय हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती।